मेरे एक नए व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि वो रिटायरमेंट कंपास के बारे में कुछ चीज़ें बताएं। हालांकि रिटायरमेंट कंपास वर्ड सुनने में लगता है ये टेक्निकल, लेकिन ये कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये एक रोड मैप है कि रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग का रोड मैप क्या होगा। रिटायरमेंट कंपास इसको हेल्प करता है कुछ बातों में, जैसे कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए, जो भी पैसे रिटायरमेंट में मिले आपको उसको इन्वेस्ट कैसे करें, उस इन्वेस्टमेंट में से जो मंथली एक्सपेंसेस आपको हैं कितना विड्रॉल कर सकते हैं, जिससे कि वो पैसे आपकी ता जिंदगी चलते रहे, यानी जब तक आपकी सांसें चलती रहें तब तक वो पैसा समाप्त ना हो। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी बात पे कि यदि कोई रिटायरीज है, उसको 1 करोड़ रुपए का टर्मिनल बेनिफिट्स मिला हुआ है और उसके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं या जो डेफिसिट है मंथली एक्सपेंसेस में, उसको 50,000 रुपये महीने चाहिए उनको, यानी या तो उनको पेंशन नहीं मिलता है या पेंशन मिलता है तो 50,000 रुपये उनको और चाहिए मंथली एक्सपेंसेस के लिए, यानी 6 लाख रुपये प्रति वर्ष वो विड्रॉ करेंगे। इन्फ्लेशन जो है वो 6% माना है, हालांकि 6% कुछ अधिक मान लिया है हमने, ये 5% मानना ये बेहतर था। हालांकि चूँकि अब कैलकुलेशन कर लिया हूँ तो मैं 6% पे ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। और पोर्टफोलियो टर्नओवर यानी वो 1 करोड़ रुपए जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम आगे भी इस वीडियो में करेंगे, उसका एवरेज रिटर्न जो है यानी वेटेड एवरेज रिटर्न जो है वो 10% है। और इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है, यानी हमने अपनी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बताई है या रिटायरमेंट के बाद 25 से 30 साल की आंकी है, यानी 85 से 90 साल तक हमने तक के लिए ये प्लानिंग किया हुआ है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या यह वीडियो आपको अच्छा लगे, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो जो 1 करोड़ रुपए मिले उसको किस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में यानी किस बकेट में डाला जाए। तो इसके लिए हमने 5 बकेट क्रिएट किया हुआ है। पहला बकेट है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, चौथा है लिक्विड फंड या बैंक के फिक्स डिपॉजिट, और पांचवा है गोल्ड ईटीएफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 करोड़ में से 50 लाख रुपए हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका कि एवरेज रिटर्न हमने 13% माना है। और पहला बकेट जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए है। दूसरा बकेट जो था डेट म्यूचुअल फंड के लिए, इसमें हमने 1 करोड़ में से 20 लाख रुपए एलोकेट किया हुआ है, जिसका एवरेज रिटर्न हमने 7% माना है। ये स्टेबिलिटी एंड बकेट रिफिलिंग के लिए ये बकेट बनाया गया है। तीसरा है SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसमें 1 करोड़ में से 15 लाख रुपए एलोकेट किए हैं, जिसका कि हालांकि 8.2% आज के दिन में रिटर्न है जिसका है, लेकिन हमने 8% माना है। ये रेगुलर क्वार्टरली इनकम के लिए हमने इस बकेट को क्रिएट किया हुआ है। चौथा बकेट है लिक्विड फंड या बैंक के फिक्स डिपॉजिट, इसमें हमने 10 लाख रुपए एलोकेट किए हुए हैं 1 करोड़ में से, और इसका जो रिटर्न माना है 5% माना है। हालांकि 5% थोड़ा कम लग रहा है, इसको 6.5 से 7% मानना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमने कैलकुलेट किया है इसको 5% के बेसिस पे, और ये यूज़ किया जाएगा मंथली एक्सपेंसेस के लिए। और गोल्ड ETF में हमने 1 करोड़ में से 5 लाख रुपए एलोकेट किया है, जिसका कि एवरेज रिटर्न में 6% माना है। ये बकेट डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज़ होगा। ये जो हमने 1 करोड़ रुपए के फंड को एलोकेट किया है और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न माना है, जैसे हमने देखा है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 13% का हम एस्टिमेट किए हुए हैं। हालांकि रिटायरीज को अधिक रिस्की फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और उनको यदि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लार्ज कैप का पिछले 28 वर्षों का CAGR जो है वो 16% से अधिक है। हालांकि पिछले 10 वर्षों का CAGR जो है वो 12 से 13% के बीच है। इस हिसाब से हो सकता है कि जो 13% माना है ये थोड़ा कम भी हो, थोड़ा अधिक भी हो। ये एक टिपिकल प्लानिंग है। इसी प्रकार से एक्सपर्ट की राय में जितना रिटायरमेंट कॉर्पस होता है उसका पर एनम जो विड्रॉल है वो 4% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप 4% तक विड्रॉल करते हैं तो वो ताज जिंदगी, चाहे 20 साल, 30 साल, 40 साल तक आप जीवित रहें, वो पैसे बराबर चलते रहेंगे। हालांकि यहाँ जो एजम्पशंस में माना है हमने वो 6% माना है, यानी 50,000 रुपये प्रति माह। इसका मतलब 12 महीने में 6 लाख रुपये, 1 करोड़ में से 6 लाख रुपये हर वर्ष हमको विड्रॉ करनी है मंथली विड्रॉल के फॉर्म में। तो ये जो एजम्पशंस हैं ये अपने सुविधा के हिसाब से कम या अधिक कर सकते हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के दिन में जो 6 लाख रुपए यानी 50,000 रुपये हमने मंथली एक्सपेंसेस के लिए एलोकेट किया हुआ है या माना है कि हमको चाहिए उतना, हो सकता है जनाब 25 और 30 साल के बाद ये 6 लाख रुपए की परचेजिंग कैपेसिटी आज के 2 लाख रुपए के बराबर हो जाए। इसका मतलब 20 साल 25 साल के बाद ये 6 लाख रुपए 6% के इन्फ्लेशन के हिसाब से काफ़ी अधिक हो जाएंगे। तो इस सब को देखते हुए हमने एक कंसोलिडेटेड चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि पहले वर्ष में जो ओपनिंग कॉर्पस है वो 1 करोड़ रुपए है और रिटर्न चूँकि 10% का है तो 1 करोड़ का 10% 10 लाख बनेगा, विड्रॉल उसमें 6 लाख होंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि जितना रिटर्न हो रहा है उससे कम विड्रॉ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो कॉर्पस होगा, क्लोजिंग कॉर्पस होगा, वो बढ़ जाएगा और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ये 1 करोड़ 4 लाख रुपए कॉर्पस हो जाता है। सेकेंड ईयर में जो विड्रॉल होगा वो विड्रॉल 6,36,000 हो जाएगा, इन्फ्लेशन जो 6% का उसके हिसाब से, और जो क्लोजिंग कॉर्पस होता है वो 1 करोड़ 8,04,000 के आसपास होगा। थर्ड ईयर में विड्रॉल 6.74 लाख यानी 6,74,000, ये जो विड्रॉल बता रहा हूँ ये एनुअल विड्रॉल है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इनका जो रिटर्न है वो 10,80,000 है, लेकिन हम विड्रॉ कर रहे हैं 6,74,000, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ भी ये कॉर्पस बढ़ के 1 करोड़ 12,10,000 हो जाएगा। चौथे साल में ये 1 करोड़ 16,16,000 हो जाएगा। पाँचवें वर्ष में ये बढ़कर 1 करोड़ 20,21,000 हो जाएगा और 10वें साल में ये बढ़कर 1 करोड़ 38,89,000 होते हैं और 15वें साल में 1 करोड़ 46,54,000 और इसके बाद ये डाउन स्टार्ट होता है। 20वें साल में ये 1 करोड़ 36,43,000 होते हैं। 25वें साल में ये 98,58,000 हो जाएंगे और 30 साल के अंत में ये जो बचेगा कॉर्पस वो 18,34,000 के आसपास बचेगा। इस हिसाब यदि हम विड्रॉल 4% से अधिक करते हैं तो फर्स्ट 15 से 18 साल जो हैं, चूँकि इंटरेस्ट जो है वो विड्रॉल से अधिक है तो कॉर्पस बढ़ता जा रहा है, लेकिन 20 साल के बाद चूँकि इंटरेस्ट जो अर्न हो रहा है वो विड्रॉल से कम हो रहा है, इसलिए 20 साल के बाद जो कॉर्पस है वो घटते जाता है और 30 वर्ष में ये कम होकर 18,34,000 रुपये हो जाता है। फ्रेंड्स, ये एक चीज़ बता दूं, ये हमने प्लान किया है एक टिपिकल प्लानिंग। इसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। हो सकते हैं कि आपने कहा कि भाई हम 50% एलोकेट नहीं करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड में बिकॉज हम 60 प्लस के हैं, हम अधिक रिस्क नहीं लेंगे। ये हो सकता है जनाब, लेकिन कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स होंगे जो कहेंगे कि लार्ज कैप क्यों, मैं लार्ज एंड मिड कैप में भी जा सकता हूँ, मिड कैप में भी जा सकता हूँ। तो ये सब डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आपके परसेप्शन के हिसाब से। ये मैंने टिपिकल एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें आप अपने सुविधा के हिसाब से इसको कम या अधिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस हिसाब से मुझे लगता है कि इसी आप रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे तो निश्चित रूप से ताज जिंदगी यानी जब तक आपकी सांसें चलेंगी तब तक आपको पैसे की कमी नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरे पास MFI के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। मैंने सेबी से इस कॉन्टेक्स्ट में कोई एग्ज़ाम पास नहीं किए हुए हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आपके विचार मेरे विचारों से नहीं मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ इसको जस्टिफाई ज़रूर करें कि किस कारण से आपके विचार मेरे विचारों से मेल नहीं खाते हैं। थैंक यू।